मेष राशि वालों, मंगल का मकर राशि में गोचर हो रहा है, जो 2-4-5 दिन का नहीं, 23 फरवरी तक, यानी कि लगभग आपके पास अभी 1 महीना से ज्यादा का समय है। कुंडली के 10वें भाव में मंगल का आना आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आप देखें, ये जो है इस कुंडली का 10वां भाव है, जहां पर में मंगल विराजमान है। और मकर राशि में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल सबसे मजबूत अवस्था में होते हैं, उच्च के होते हैं, ये राजा होते हैं इस राशि में। और कुंडली का 10वां भाव कर्म, कैरियर और प्रतिष्ठा का होता है। क्या होगा, कैरियर बनेगा या बर्बाद होगा, दोनों की संभावना है या एक ही होगी। सही रणनीति से बड़ा निर्माण संभव है क्या, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, ये 10वें भाव में मंगल मकर राशि में बैठना बहुत ही पावरफुल संकेत है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे काय, केरो हाल है, केना छी आप सब, कैसर वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम खंभागनी हुकम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। आइए, सबसे पहला जो आपके लिए सबसे मेष राशि वाले महत्वपूर्ण है वो है आपका करियर। कैरियर की क्या स्थिति रहेगी वो पहले चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं कि कैरियर में जबरदस्त एक्टिवनेस देखने को मिलेगा। मंगल आपका स्वामी है और 10वें भाव में यहां पर में मंगल का बैठना, यानी कि मंगल उच्च का होकर के बैठा है और यह संकेत देता है कि मेहनत अब रंग लाएगी और कैरियर में तेजी से आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। आप बहुत तेजी से एक के बाद एक पोजीशन को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। तो कैरियर के मामले में ये समय बहुत कमाल का है। दूसरा है आपका पद और प्रतिष्ठा। पद और प्रतिष्ठा, इसकी क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि ये 10वां भाव आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का भी होता है। लेकिन क्योंकि मंगल उच्च का है तो 23 फरवरी तक आपके पद प्रतिष्ठा भी बढ़ने का योग बना हुआ है। सरकारी, प्रशासनिक, टेक्निकल, पुलिस, डिफेंस, इंजीनियरिंग, इस क्षेत्र से या इसके जैसे और भी जो क्षेत्र हैं जिसका मैंने अभी नाम हो सकता है ना लिया हो, जो लोग मंगल के इन क्षेत्रों में काम करते हैं उनका नाम और मान और प्रतिष्ठा, सम्मान, पोजीशन सब बढ़ने वाला है। ये मंगल चमत्कारिक रिजल्ट आपके लिए मेष राशि वाले देने जा रहे हैं। यूं कहूं तो चमत्कार होने वाला है, लेकिन ये सब मंगल के कारण होगा। अच्छा, तीसरी बात, बहुत प्रश्न ये आती है कि प्रमोशन होगा या नहीं। प्रमोशन को लेकर के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, गुरुजी प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन रुका हुआ, हो नहीं पा रहा, क्या हो पाएगा प्रमोशन। तीसरे परिणाम में ये समझें कि नई जिम्मेदारी या प्रमोशन क्या मिले। 10वें भाव में मंगल है उच्च के, और उच्च का मंगल यानी कि राजयोग। इसका अर्थ ये है कि बॉस आप पर भरोसा करेंगे। 23 फरवरी तक, मैं तारीख भी ये लिख ही देता हूं, 23/2/2026 तक ये सारी घटनाएं घटित होंगी। बॉस आप पर भरोसा तो करेंगे ही, और बड़ा प्रोजेक्ट या नेतृत्व भूमिका आपको मिल सकती है। लीडरशिप क्वालिटी आपका वो देखेंगे और आपको लीडर बना देंगे, प्रमोट कर देंगे। जिस पोजीशन पर में है आप, उससे आपको आगे बढ़ा करके आपको एक नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी 23 फरवरी तक बॉस के तरफ से मिलने का योग जो है सो आपके लिए मैं बनता हुआ देख पा रहा हूं। चौथा परिणाम है कि क्या इतनी सारी चीजें होंगी तो प्रेशर भी बनेगा, दबाव भी होगा।
इस पर में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि दबाव के कारण लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो कठोर परिश्रम का दबाव होगा, बिल्कुल होगा। पहले क तब ख, पहले क से करो फिर ख से खाओ, नहीं फिर भ से भरो। तो कठोर परिश्रम का दबाव होगा, काम का बोझ बहुत बढ़ जाएगा जब भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। तो आलस से अगर आपने इस समय में किया 23 फरवरी तक, तो आपको बता दूं कि अवसर आपके हाथ से निकल सकता है, फिर आप अवसर को संभाल नहीं पाओगे, फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, कब ग्रह की स्थिति आपके अनुकूल होगी कहना मुश्किल है। इसलिए आलस से नहीं करना है। देवी और सज्जनों, एक और चीज है, जब व्यक्ति को इतना सब कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर एक और तत्व आ जाता है जिसका नाम है अहंकार। और ये अहंकार आपके कैरियर में बाधक योग बना सकता है, क्योंकि ये मंगल देवता जो दशम भाव में है आपको बहुत ऊंचे पोजीशन पर में लेके जाने वाले हैं 23 फरवरी तक। और व्यक्ति जब ऊंचा उठने लगता है तो उसका अहम भी ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अहंकार बना सकता है आपके करियर में बाधा। तेज स्वभाव और गुस्सा वरिष्ठों से टकराव करवा सकती है, इसलिए स्वभाव को सौम्य रखें और गुस्से को अपने पॉकेट में रखें, निकलने ना दें। यहीं से नुकसान की शुरुआत हो जाएगी। अगर आपका तेज स्वभाव रहा और गुस्सा रहा तो आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ आपका टकराव होगा, उनके साथ आपकी संबंध खराब होंगे और आपका करियर में जो आगे बढ़ने का जो दौर शुरू हुआ था फिर वो कुछ समय बाद नीचे गिरने पर में आ जाएगा। तो उस पर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। छठा पॉइंट, अच्छा इतनी सारी चीजें होंगी तो क्या प्रतियोगिता नहीं होगी? प्रतियोगिता नहीं होगी, निश्चित तौर पर में होगी। प्रतिस्पर्धा जरूर होगा, लेकिन आपको बता दूं कि खुशी की बात यह है कि उच्च के मंगल होने के कारण आपको प्रतिस्पर्धा में विजय मिलने का योग है। ऑफिस पॉलिटिक्स, इंटरव्यू और प्रतियोगी परीक्षा में जीत का प्रबल योग बन रहा है। क्या? ऑफिस पॉलिटिक्स जो आपके खिलाफ होगा, इंटरव्यू, प्रतियोगिता परीक्षा में किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होगी, इस समय में 23 फरवरी तक विजय का योग मेष राशि वाले आपके लिए मंगल देवता बना रहे हैं। तो विजय तिलक करता हूं मैं आपको, लेकिन अहंकार इसको ना चढ़ने दें, क्योंकि ये चढ़ेगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, क्या सातवां पॉइंट जो है, मैं जब लोग ऊपर की तरफ भागते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे क्या बदलाव करना चाहिए, क्या कैरियर में बदलाव करना चाहिए, कहीं दूसरे जगह जाना चाहिए। तो कैरियर दिशा बदलने का साहस क्या आपके अंदर होगा? बता दूं मैं आपको कि गलत जॉब या बिजनेस छोड़ करके सही दिशा में जाने का आप फैसला लेंगे, और ये फैसला, ये हिम्मत आपको हमारे ये मंगल देवता सेनापति मंगल जो है आपको प्रदान करेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा। आठवां पॉइंट, रिस्क। रिस्क कितना रहेगा आपके लिए? चलिए रिस्क पर में भी चर्चा कर लें। कहते हैं रिस्क है तो इश्क है। जोखिम भरे फैसलों से आपको बचना होगा, रिस्क में नहीं खेलना है। जल्दीबाजी में नौकरी छोड़ना, बॉस से उलझना, नियम तोड़ना, ये आपके करियर को बर्बाद कर सकता है, इसलिए सावधान।
9वां पॉइंट, जगह नहीं है तो बोल ही देता हूं, स्वयं का व्यवसाय या स्टार्टअप के मामले में ये मंगल का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस शुरू करने या विस्तार करने के लिए ये समय बहुत बेहतरीन है। खास करके मशीनरी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मंगल से संबंधित जो व्यापार है उन सब से संबंधित आप निश्चित तौर पर में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। निष्कर्ष पर अगर मैं फाइनल पहुंचूं तो मैं ये कहूंगा कि अनुशासन और प्लस धैर्य प्लस रणनीति, 3 चीज, अनुशासन, धैर्य, रणनीति, ये 3 चीजों को अगर मिला करके चलोगे तो कैरियर में आप पीक 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 पर में चले जाओगे, बहुत ऊंचाई पे चले जाओगे। गुस्सा, अहंकार और जल्दीबाजी, तो पीक पर अगर चले गए, गुस्सा, अहंकार और जल्दीबाजी रखा तो फिर तुरंत नीचे आ जाओगे, कुछ संभाल नहीं पाओगे। सारांश यह है कि यह गोचर कैरियर बनाने वाला शस्त्र है, लेकिन इसे संभालना आपको आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो आया राम गया राम, जैसा सारा गोचर आता है चला जाता है, लोगों को कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, वैसे ये भी चला जाए। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों के ऊपर में मंगल के गोचर का 23 फरवरी तक परिणाम जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आप अपने जन्म कुंडली का भी इसी प्रकार से विस्तार पूर्वक विश्लेषण चाहते हो अथवा जन्म कुंडली नहीं है तो हस्तरेखा की स्थिति परिस्थिति से समझना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजना होगा। दोनों हाथ के हथेली के फोटो भेजने होंगे, शुल्क है जमा करना होगा, आपको उचित और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।